हे एवरीवन, तो आज इस वीडियो के अंदर हम अडोबी इलस्ट्रेटर के बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन किया। इस पर डबल क्लिक करके आपको पहले इसे अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करके रखना है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ये जो ओपन किया है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। और यहाँ पे कुछ हमारे पास यहाँ पे साइजेस भी दिखा रहा है कि अगर हमें कोई इनबिल्ट जो इसका साइज़ है वहाँ से कोई साइज़ उठाना हो, लाइक यहाँ पे 612 इंटू 792 पॉइंट का है, 288 इंटू 560 पॉइंट का है, यहाँ से उठा सकते हैं हम। और अगर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू करना चाहिए, मीन्स हमें अपनी कोई रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे फिर से साइज़ पूछ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे हम अपना कोई भी A4 या लेटर जो भी है उसका साइज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी ऑप्शंस है काफ़ी, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, फिल्म एंड वीडियो, प्रिंट, वेब, मोबाइल, सेव्ड। जैसे मैं इस पर आर्ट एंड इलस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो पोस्ट कार्ड, पोस्टर, और ये 1280x1084, 1920 इंटू 1080। तो ये सारे साइजेज़ है। लाइक अगर आपको कोई A4 साइज़ की कोई इसमें चीज़ बनानी है तो आप A4 साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, A3 सेलेक्ट कर सकते हो, B5 B4 सेलेक्ट कर सकते हो, 640x480 सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हमें यहाँ पर कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमें A4 साइज़ का कुछ बनाना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो इसका मेन स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। इसके अंदर हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं और यहाँ पे भी कुछ टास्क बार है इसका, जिसके अंदर कुछ हमारे काम के टूल्स हैं। और इसको हमें जूम इन या जूम आउट करने के लिए हम ऑल्ट दबा के जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। मीन्स उसको स्क्रॉल करके, जैसे अभी मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, और इसको इन कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है। जैसे अगर मैं जहाँ पे ये एरो है यहाँ पे इसको जूम इन करता हूँ तो ये यहाँ पे जूम इन हो गया, यहाँ पे इसको जूम आउट करता हूँ तो ये जहाँ पे जूम आउट हो गया। और अगर मैं इसको इसके ऊपर करता हूँ तो ये यहाँ पे जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ना वेक्टर आर्ट क्रिएट करते हैं। और ऐसे यहाँ पे जो वेक्टर आर्ट क्रिएट होती है उसकी ना जो पिक्सल्स है वो फटते नहीं है। जैसे कि हमें कोई लोगो चाहिए होता है और उसकी हमारे पास क्लियर फोटो ना हो, तो हम उसको इसके अंदर क्रिएट करके उसको PDF और अपने मनपसंद साइज़, मीन्स हमें कितना भी साइज़ चाहिए हो, लाइक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसके अंदर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये टूल है, इसके अंदर क्या है, ये सिलेक्शन टूल है। मीन्स कुछ भी चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सिलेक्ट करता है उसको। और ये वाला टूल जो है ये भी सिलेक्टर टूल है, लेकिन इसके अंदर ना डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाती है। मीन्स कुछ हो गया, उसको आपने सेलेक्ट किया तो सीधा हो गया। ये कि यहाँ पे मैजिक वेन टूल है, एक यहाँ पे लेसो टूल है, पेन टूल है, ये कर्वेचर टूल है, टेक्स्ट टूल है, लाइन सेगमेंट टूल है, रेक्टेंगल वगैरह बनाना है। और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास कि हमें कोई और शेप चाहिए हो तो उसका। यहाँ पे ब्रश टूल भी है, सीधी लाइन हमें क्रिएट करनी है वो है, रोटेट करना है किसी को। और यहाँ पे बाकी सारे टूल्स हैं, इनको भी हम लाइन वाइज देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम सिंपल सा देखते हैं इसमें क्या होता है। हम यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल टूल यूज़ करते हैं, एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब मैंने इसको दबाया, ये एक सिंपल सा रेक्टेंगल है जिसको हमने यहाँ पे क्रिएट करा। अब इसका हमें कलर क्या चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट करा इस वाले को यूज़ करके। और यहाँ पे ये देख रहे हो वाइट वाला जहाँ पे कलर है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से फिर इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम जौन सा कलर इस पर चाहे वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे रेड कर दिया तो ये रेड हो गया। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसका ना बॉर्डर है, और मैं इसको जितना मर्जी जूम इन कर लूँ ये फट नहीं रही इमेज। अगर यही इमेज हमारे पास अडोब फोटोशॉप के अंदर होती तो ये या तो इतनी जूम इन नहीं होती, अगर इतनी जूम इन हो जाती तो ये फट जाती। तो यहाँ से इसी का यही फ़ायदा होता है अडोब इलस्ट्रेटर का, कि इसके अंदर हम जो भी क्रिएट करते हैं वो फटता नहीं है। और इसको हम PDF की फॉर्म में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास कोई लोगो है तो हम उसको किसी भी साइज़ में प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर तो बेसिक ये है कि अभी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसको मैं जूम इन जूम आउट करके देख रहा हूँ। सपोज़ करो आपने यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाना है, लाइक इसी रेक्टेंगल में से आपको चाहिए कि रेक्टेंगल्स की बाउंड्रीज हो। जैसे कि एक और रेक्टेंगल कैसे, मैं इसी को ऑल्ट दबा के ड्रैग कर देता हूँ तो एक और रेक्टेंगल बन गया। अभी देखो ये रेक्टेंगल इसी साइज़ का है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक यहीं पे छोड़ दिया इसको, और मैंने शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर दिया। शिफ्ट दबा के छोटा करने से क्या होगा कि ये अपनी जो रेशो है ना विड्थ और हाइट की, उसको ये सेम रखेगा। अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के ना करूँ तो देखना ये कैसे होएगा, देखो कैसे भी हो रहा है। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ और शिफ्ट दबा के करूँगा तो ये ऐसे ही होएगा। तो मैंने इसको इतना कर लिया और इतना करके मैंने इसको यहाँ पे सेंटर में कर दिया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट इसका मैच हो गया। तो यहाँ पे देखो ये दो इमेजेस हो गई यहाँ पे, एक नीचे थी ये वाली, एक ये ऊपर थी रेक्टेंगल की। इसका मैं कलर चेंज करके दूसरा कर देता हूँ, इसका मैंने कलर कर दिया ग्रीन। देखो
ये हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि हमें ना इसके बीच में एक सर्कल को एम्प्टी करना है। लाइक जैसे मैंने यही वाला लगा लो आप, तो इसमें ये कुछ है नहीं। अब मैं इसको ना सीधा पहले एक्सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट एज किया, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे हम इसका नाम ले देते हैं sample1 और PNG में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से PNG सेलेक्ट कर लिया और एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ से इसने PNG में एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये देखो ये हमारे पास इमेज आ गई। जो हमारा वाइट वाला एरिया था वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया और जो हमने ड्रॉ किया था वो यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे बीच में भी कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे सर्कल बना दिया हमने एक, जैसे कि एक बार दोबारा देखो आप, मैं इसको अंडू करता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल देखो, ऐसे सर्कल बना रहे हैं तो ये भी ऐसे बन रहा है और हम चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बने। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट किया, वापस सर्कल सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो अब ये एग्जैक्ट सर्कल बन रहा है। तो मैंने एक सर्कल बना के इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया इसके सेंटर में। देखो ये सेंटर में चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये सारा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद जो ये वाला टूल है ना, शेप बिल्डर टूल, इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, इसके माउस के ऊपर आप देख सकते हो प्लस है। अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो माइनस हो गया ये, और वैसे ये प्लस है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए कि ये वाला हिस्सा ना इसमें से हट जाए। तो हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नेगेटिव दबा के मीन्स ऑल्ट की दबा के इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये वाला हिस्सा वाइट हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इसमें से कट हो चुका है। लाइक अगर मेरे को यहाँ से कुछ और हिस्सा कट करना है, लाइक मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे, कुछ भी बना देते हैं। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से सबको माइनस कर देता हूँ। तो ये सारे यहाँ पे अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है यहाँ से। अब इसको एक्सपोर्ट करके देखें, इसको हमने एक्सपोर्ट एज PNG कर दिया। तो ये देखो जितना भी हिस्सा था ये जो माइनस हुआ था वो सारा ट्रांसपेरेंट है। मीन्स अगर हम इसको किसी के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये हिस्सा ट्रांसपेरेंट आएगा। और अगर हम इसको चाहे तो PDF की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, वो भी आगे देखेंगे कैसे। तो ये तो बेसिकली यहाँ पे इसका टूल था कैसे यूज़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमने जितने भी शेप्स लेने इस सबको मिक्स कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया। अब हमें कुछ क्लिक नहीं करना, सिंपल ये प्लस है, इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, सिंपल ड्रैग, देखो वो सारा हिस्सा एक ही हो गया। हम इसको अंडू करना चाहें तो Ctrl+Z और इसको दोबारा अंडू करना चाहें तो दोबारा Ctrl+Z। तो ऐसे से देखो सारा कुछ अंडू हो गया। ये तो बेसिकली यहाँ से इसके जो शेप बिल्डर टूल है या इसमें जो ये वाला टूल था रेक्टेंगल या शेप बनाने वाला वो था। अब हमें कोई और टूल यूज़ करना है, जैसे कि ये वाला टूल लाइक कर्वेचर टूल। इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बना दिया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो जैसे ही हम इधर नीचे बैंड हो रहा है बिना क्लिक के, तो ये यहाँ पे एक लाइन दिखा रहा है ये जो बैंड हो रही है। लाइक हमें कोई शेप बनानी है, मीन्स वो शेप हमारी रेक्टेंगल या सर्कल से नहीं बन रही है, हमें ऐसे बनानी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो ये ऐसे बन गया। ये देखो और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये हमारी शेप बन गई यहाँ पे। अब इस शेप के अंदर हमें कोई कलर करना है तो वो कलर करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक किया, रेड किया, ओके। ये डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हो गया। अब हम इसके ऊपर कोई और शेप बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे किया, ये शेप होगी। अब इस शेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसमें से सिलेक्ट किया, कर्वेचर टूल पे गए, सॉरी शेप बिल्डर टूल पे गए और इसको माइनस कर दिया। इस तरीके से हमारे पास कोई एक शेप बन गई। और ये जो ब्लैक बाउंड्री है ना, ये ब्लैक बाउंड्री दिख रही है आपको, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर हम इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं करेंगे और ये ब्लैक बाउंड्री नहीं होएगी तो हमें शेप दिखेगी नहीं क्या बनी है। तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको नन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई स्ट्रोक नहीं है। अगर हम इसको कलर लेस कर देंगे, अब एक डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको वाइट ही कर दिया, अगर देखो, चलो ये तो अभी थोड़ा दूसरा वाइट हुआ है, अभी भी ये दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें ऐसे करके इसको कलर से हटा दूँ तो ये दिख ही नहीं रहा। लेकिन हम जैसे इसके ऊपर माउस लाएंगे तो ये सब चल जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास कोई शेप है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस वाले टूल को यूज़ करते हैं, पेन टूल को या फिर कर्वेचर टूल को। ऐसे ये वाला टूल होता है
इसके अंदर क्या होएगा, बेसिकली आपको कर्व कर्व नहीं मिलेगी। जैसे इस वाले के अंदर आपको कर्व मिल रही है ना, ये वाली, देखते हैं रुको, इसको पहले अंडू कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। देखो एक क्लिक किया, यहाँ करा, ये देखो कर्व आ रही है इसमें, अब ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है ये। लेकिन जो ये वाला टूल है इसके अंदर क्या है, हमें यहाँ करा, देखो ये सिलेक्ट होता जा रहा है, मीन्स यहाँ पे कर्व नहीं आ रही, सिंपल। और ये जैसे जैसे जाएंगे हम वहाँ ये सेप बिल्ड करता रहेगा। अब मैं इसको वापस सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब जैसे हमें मान लो इसको यूज़ करके अपना कुछ लिखना है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच। देखो यहाँ पे रेड टूल तो पहले सिलेक्ट है ये कलर, तो ये एच जहाँ जहाँ ये कंप्लीट होता रहेगा वहाँ ये एच के अंदर फिल हो जाएगा। देखो ये हमने एच लिख दिया। और इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, लाइक हमारे पास कोई हमें लोगो बनाने की जगह उसके अंदर कोई टेक्स्ट की फॉर्म में लोगो बनाना है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, नाम लिख दिया सैम्पल लोगो। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद इसमें स्पेलिंग, अभी तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट पे जाके हम इसको, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पाथ, ये क्रिएट आउटलाइन वाला ऑप्शन आएगा। तो एक बार इसको क्लिक किया, टाइप क्रिएट आउटलाइन, इसको करने से क्या होगा, अब ये एस अलग हो जाएगा, दिखाते हैं आपको। जैसे अब इसको सेलेक्ट कर रहे हो, अब यहाँ पे जैसे हमने फ़ोटोशॉप में होता है वैसे इसमें भी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। लाइक यहाँ पे गए, इसको किया, ये देखो इसका बारे में सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे, ये इसकी लेयर्स है, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। लाइक मैंने इसको यहाँ, ये यहाँ पे प्लेस, ये लेयर्स आ गई इसकी कि इसके अंदर कितना है। अभी देखो यहाँ पे एक ग्रुप दिखा रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट हो गया। अब ग्रुप के अंदर ओ अलग है, जी अलग है, ये अलग है। अब मैं जैसे इस पर करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ सेलेक्ट हो गया, सी सेलेक्ट हो गया, ये भी ओ है, एल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ना अनग्रुप कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप। अब ये सारे अलग अलग हो गए। एक बार और करते हैं, यहाँ पे अब ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अब अगर हम एस सेलेक्ट करें, ए सेलेक्ट करें, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये जो लोगो है इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, मीन्स ये सिंपल टेक्स्ट में नहीं रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे एस पे क्लिक किया, पेन टूल पे क्लिक किया, तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। हमें जैसे इसको चेंज करना है, एस को हमने ऐसा कर दिया, या फिर यहाँ से ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, जी है, इस पे पेन टूल पे क्लिक किया हमने, ये अंडू, जी के बाद पेन टूल, सॉरी ये वाला टूल, देखो कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर हमें पूरी शेप नहीं बनानी है, उसमें से कुछ ही टेक्स्ट की जो शेप है वो चेंज करनी है, तो हम इसको यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। और इसमें सारा काम हमारा इसी से होता है, मीन्स हमें कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, शेप्स यूज़ कर लेते हैं, उनमें से कुछ प्लस कर देते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं। और अगर हम इसको 3D करना हो, लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओवरऑल सारा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद लेयर्स पे ही है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़ का, प्रॉपर्टीज़ पे गए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस है, फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी, और यहाँ पे ये वाला चूज़ एन इफेक्ट, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, 3D, एक्सक्लूड एंड बीवेल, द ऑपरेशन कैन नॉट डू, चलिए ये अभी हो नहीं रहा, हो गया, देखो अब ये 3D हो गया।
बेसिकली अगर आप इसको 3D में यूज़ करोगे तो आपके जो CPU है या फिर जो आपका PC है उसकी जो स्पेक्स है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स होने चाहिए, तभी ये ज़्यादा स्मूथली वर्क करेगा। नहीं तो ये जैसे रैम की अगर शॉर्टेज होगी, लाइक इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर आपके पास रैम थोड़ी कम हो तो ये आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, जिसकी वजह से सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसको भी हम अंडू कर देते हैं। अब इसके अंदर हम और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। लाइक अब हम यहाँ पे ना ये देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कोई एक लोगो दे रखा हो, लाइक लोगो सैंपल इमेज। ये देखें, ये देखें, चलो ये देख लेते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। अब देखो ये इमेज डाउनलोड हो गई डेस्कटॉप पे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इतना कुछ खास नहीं है। जैसे मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये फट गई इमेज। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको ना ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम इसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस कैसे करेंगे? सबसे पहले पेन टूल लिया, यहाँ से ये एक शेप ऐसे क्लिक करी, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और अब यहाँ से हम इसको ना एक बार नेगेटिव कर देते हैं यहाँ से, कि हमें यहाँ पे कलर जो फील हो रहा है ब्लैक वाला, ये फील नहीं हो। तो मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो कलर है वो क्लिक यहाँ पे फील नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। तो अब देख सकते हो आप कि जो आउटलाइन दिखा रहा है ये यहाँ पे ना भी यहाँ से सही से मिस मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखो ये अपने आप पॉइंटेड हो गया, डबल क्लिक से पॉइंटेड हो गया, पॉइंटेड हो गया। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है और पहले से अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अभी देखो हमने इस पर ना जो इसका स्ट्रोक था वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसलिए मेरे पास जो ब्लैक आउटलाइन थी वो नहीं आ रही। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दिखे तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसकी ब्लैक आउटलाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके और भी ऐसे पार्ट्स हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने रोटेट कर दिया। रोटेट करके यहाँ रख दिया। उसके बाद यहाँ से उठाया, इसको यहाँ रख दिया। ऐसे इसको फिर से यहाँ से उठाया, ऑल्ट दबा के, ये कॉपी होता है, इसको यहाँ रख दिया। इसको यहाँ से फिर से उठाया और इसको हमने यहाँ रख दिया, और इसको हमने फिर से यहाँ से उठाया और इसको हमने यहाँ रख दिया। इस तरीके से तो हमारे पास क्लोन आ गया इसका। तो हम चाहते हैं कि जो शेप है इसका क्लोन आ जाए, तो हमने यहाँ से फिर से ये वाला टूल सेलेक्ट करते हैं। ये वाला टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हमारे पास एक शेप बन गई। अब हम यहाँ पे सर्कल टूल यूज़ करके हम सर्कल बना सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, अंदर एक और सर्कल बना दिया ताकि मैं इसको बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सर्कल को कॉपी। अब हम यहाँ पे जी बनाना है, फिर से वाला टूल यूज़ करते हैं हम, कर्वेचर टूल। यहाँ से हम कर्व बनाते हैं एक, देखो एक कर्व अपने आप बन रही है। अब ये यहाँ से इतनी इतनी, और यहाँ पे करके डबल क्लिक ताकि स्ट्रेट हो जाए। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, लाइक ये यहाँ से डबल क्लिक, और पहले इसको रफली सेलेक्ट करके फिर इसको सेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से इसको ऊपर किया, यहाँ से ये जो पॉइंट है एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको ऐसे रहने दिया, यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से भी ऐसे किया, यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे कर दिया,
यहाँ से भी ऐसे करके इसको यहाँ पे ले आए और यहाँ से इस पॉइंट को डिलीट कर दिया और इसको वापस से ऐसे कर दिया और यहाँ से ये इस तरीके से हमारे पास शेप बन गई। अब हम क्या करते हैं, इस जो लोगो था इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद अब इसके अंदर जो कलर है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल पे जाते हैं और इस सर्कल को माइनस कर देते हैं ताकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए यहाँ से। ये हो गया। अब इसके अंदर हमें कलर चाहिए तो हम यहाँ पे ड्रॉपर टूल यूज़ करेंगे और इस वाले कलर को सेलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला कलर आ गया। अब हमें इसके अंदर ये वाला कलर चाहिए। हम यहाँ पे ग्रेडेड की जगह सीधा नॉर्मल येलो यूज़ करने वाले हैं तो इसको सेलेक्ट किया, ये किया, ये आ गया। इसको सेलेक्ट किया, ये किया, ये आ गया। इसको सेलेक्ट किया, ये किया, ये आ गया। ऐसे इसको भी सिलेक्ट करेंगे हम, ये आ गया। ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया। ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो लोगो है वो ट्रेस हो गया। मीन्स हमारे पास इसकी एग्जैक्ट फाइल नहीं थी जिसकी वजह से फट रहा था, इसकी पिक्सेलेटेड हो रही थी इसकी इमेज की क्वालिटी। और अब हमारे पास इसकी ना फाइनली ये फाइल है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके Ctrl+G दबा सकते हैं जिससे एक ग्रुप हो जाएगा। मीन्स अब इसको हम एक पे भी क्लिक करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। लाइक ऐसे देखो ये सारा इधर उधर जा रहा है। तो हम इसको डिलीट करते हैं। अब इसको हम जूम करते हैं, शिफ्ट दबा के जूम करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। जूम किया हमने और जूम करते हैं। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एज PNG पे लोगो सैंपल। ये एक्सपोर्ट हो गया। तो ये देखो हमने पहले ये वाला लोगो डाउनलोड किया था, इसकी क्वालिटी कितनी कम थी और इसको हम जूम इन करते हैं तो ये कैसे फट रहा है, ये सारे यहाँ पे पिक्सेलेट हो रही है। लेकिन हमने जो ये वाला लोगो बनाया इसको हम जूम इन करते हैं, देखो ये उससे अच्छी क्वालिटी में है और ये ट्रांसपेरेंट है। उसके अंदर फिर भी वाइट बैकग्राउंड है, इसके अंदर वाइट बैकग्राउंड है लेकिन इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है। तो हम इसको किसी भी बैकग्राउंड पे प्लेस कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड भी आए, लाइक जैसे यही है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद ये जो रेक्टेंगल है ये सबसे ऊपर आ गया। अब इसको हम वाइट कर देते हैं। रेक्टेंगल को हमने वाइट किया। वाइट करने के बाद देख सकते हो कि जो नीचे वाला लोगो है वो तो सब यहाँ से कवर हो गया। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, लेयर्स में जाते हैं, यहाँ पे जो लेयर 1 दिखा रखी है इसके अंदर क्लिक करते हैं। ये देखो रेक्टेंगल ऊपर है, ग्रुप नीचे है। तो हम इस रेक्टेंगल को यहाँ से उठा के ग्रुप के नीचे रख देते हैं, देखो। तो बेसिकली ये तो पीछे ट्रांसपेरेंट चीज़ है, ये इसका वाइट बैकग्राउंड है और ये हमारा लोगो है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद डेस्कटॉप पे करते हैं वाइट लोगो, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ये देखो ये हमारे पास लोगो आ गया। इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना फ़र्क है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास और भी अच्छी क्वालिटी में सेव हो तो हम काम करेंगे, हम यहाँ पे जाके फाइल के अंदर सेव एज डेस्कटॉप पर लोगो PDF सेव कर देंगे। इसको यहाँ से सेव एज PDF करके मिनिमाइज़ किया तो हमारी जो ये PDF है ये आ गई लोगो की। अब हम यहाँ जो लोगो है वो देखो कितना क्लियर है। हम इसको जितना मर्जी जूम इन कर लें, अब लाइक देखो ये यहाँ पे पिक्सलेट नहीं हो रहा, अब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शार्प है ये। यहाँ से भी थोड़ी शेप सही नहीं है, ये आप बना सकते हो। जो आप लोगो बनाओगे तो हमें एक्यूरेसी के ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, तो हमें जितना हो सके उतना एक्यूरेट बनाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा लोगो बन सकता है। ऐसे ही हम और भी लोगो ट्रेस करके देखते हैं। लाइक यहाँ पे हम कोई और लोगो देखते हैं, ये भी ट्रेस हो सकता है आसानी से। चलो इसको ट्रेस करते हैं हम। सेव इमेजेस डेस्कटॉप, ये वेब फाइल है। चलो इसको सेव करके देखते हैं ओपन होती है नहीं होती। नहीं, ये ओपन नहीं हुई। तो एक काम करेंगे, पहले इस वेब फाइल को हम PNG में कन्वर्ट कर लेंगे, वेब टू PNG।
ये करने के बाद हमारे पास इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया और हमने जो लोगो डाउनलोड किया ये वाला वेब फाइल है, इसको सिलेक्ट करा। इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे पीएनजी के अंदर। पीएनजी में कन्वर्ट करने के बाद इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड, और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं जो हमने वाली बनाई थी ना। इसको मैं पहले यहाँ से डिलीट करता हूँ, सेव। हम इसकी एआई फाइल सेव कर सकते हैं, और अगर हम ना करना चाहिए एआई फाइल तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी हमने इसकी पीडीएफ सेव कर लिया है। जैसे कि अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, नो करके, ये क्लोज़ हो गई। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी पीडीएफ थी, रिफ्रेश करते हैं इसकी पीडीएफ, हमारी पीडीएफ कहाँ पे सेव हुई है, इसकी पीडीएफ हमने यहाँ पे सेव करी थी कहीं पे, शायद हमारी पीडीएफ अभी सेव नहीं हुई थी। चलो एक काम करते, इसको दोबारा बना के देख लेते हैं। और इलस्ट्रेटर को वापस से ओपन किया, क्रिएट न्यू पे गए, A4 साइज़ सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने प्लेस किया जो अपनी इमेज है ये, अच्छा ये अभी डाउनलोड वाली नहीं है, ये प्लेस पे गए। ये तो वेब वाली फाइल थी, हमने डाउनलोड किया था, ये रहा फार्म लोगो, हमने प्लेस कर दिया। अभी देखो इसकी क्वालिटी कैसी है, पिक्सलेट हो गया ना, देखो ये सब कुछ। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो लोगो है पिक्सलेट ना हो और इसकी क्वालिटी अच्छी रहे। तो जैसे मैं इसको जैसे अभी छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो देखो कैसे हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको अंडू करके शिफ्ट से थोड़ा छोटा करूँगा, उसके बाद मैं इसको ट्रेस करूँगा। ट्रेस करने के लिए हम यहाँ पे कर्वेचर टूल यूज़ करेंगे, क्लिक किया, कहीं भी क्लिक करने के बाद इसको ट्रेस करना चालू कर देंगे और इसको मैं एम्प्टी कर दूँगा ताकि इसके अंदर कोई भी कलर फिल ना हो। अभी मैं जैसे अभी यहाँ पे ऐसे रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, बाद में हम इसकी शेप बना देंगे, देखना जैसे अभी ये हो गया। अब शेप बनाने के लिए यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से अब इसको बनाएंगे। ये देखो वो आपको शो नहीं हो रहा अब, क्योंकि हमने उसके ऊपर स्ट्रोक नहीं लगाया हुआ, लेकिन वो शेप वहाँ पे बन चुकी है। ये भी बन गई, ऐसे हम इसको भी बनाएंगे। ये भी बन गई, ऐसे हम यहाँ पे ये इसको बनाएंगे। ये अंडू करते हैं, ये यहाँ पे बनाया हमने। तो ये देखो हमारे पास कुछ शेप ऐसी बन गई, और एक यहाँ पे एक सर्कल भी है, तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल, शिफ्ट दबा के हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया। अब हमारे पास फाइनली इसकी शेप तो बन गई। अब हमें शेप देखनी है तो कैसे दिखेगी, इस पर क्लिक किया, लेयर पे, ये जो इमेज है ना इसको हम हाइड कर देते हैं, हाइड कर दे। देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे हम इसको यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे जैसे जाते हैं हम थोड़ा बहुत दिखता है कि कुछ बना रखा है हमने यहाँ पे। देखो जैसे ये दिख रहा है, एक बार दोबारा दिखाते हैं इसको करके, देखो यहाँ पे ये है, ये है। तो हम इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं, देखो ये सारा सेलेक्ट हो गया। हम इसका कुछ स्ट्रोक लगा लेते हैं, तो ये देखो अब आपको शेप दिख जाएगी, ये दिख गई। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर कलर्स लाने हैं और इस हिस्से को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे शेप बिल्डर टूल पे क्लिक किया, माइनस पे जाके इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हमने इसका स्ट्रोक है वापस कम कर दिया, और यहाँ पे जो इमेज है हमारी लेयर्स के अंदर,
इसको हमने वापस से अनहाइड कर दिया। अब जैसे कि ये वाला हिस्सा है, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके अंदर कलर कौन सा होना चाहिए, वाइट, तो ये हमने वाइट कर दिया। ये वाला पोर्शन है, इसको सिलेक्ट किया, कलर कौन सा होना चाहिए, ऑरेंज, हमने सेलेक्ट कर दिया। ये वाला पोर्शन है, इसको सिलेक्ट किया, कलर कौन सा होना चाहिए, ऑरेंज, सेलेक्ट कर दिया। ये वाला पोर्शन है, इसको सिलेक्ट किया, कलर कौन सा होना चाहिए, ऑरेंज, तो हमने इसको सॉरी वाइट, तो हमने इसको वाइट कर दिया। अब जैसे मैं इसको अनहाइड करता हूँ, अब सॉरी हाइड करता हूँ, तो देखो ऑरेंज वाला तो दिख रहा है लेकिन वाइट वाला भी नहीं दिख रहा, क्योंकि पीछे भी वाइट बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे पीछे क्या है, एक रेक्टेंगल, तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये बनाने के बाद हम इस रेक्टेंगल को सबसे नीचे ले जाएंगे, लेकिन इमेज से ऊपर रखेंगे, और इमेज का जो कलर है वो रेक्टेंगल के अंदर लाना है हमने। तो इसको क्लिक किया, इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, फिर से रेक्टेंगल पे क्लिक किया, यहाँ से हमने ड्रॉपर उठाया, इस कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो ये हमारे पास लोगो बन गया। ये अब यहाँ पे पिक्सलेट नहीं होगा, देखो ये कितना जूम हो रहा है, नहीं हो रहा ना पिक्सलेट। अगर मैं इसको हाइड करके या फिर इस इमेज को ऊपर ले आता हूँ तो ये देखो कितनी पिक्सलेट होगी। जैसे मैं इसको हाइड करता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ी वो शेप का भी चेंज है, तो हम इसकी शेप भी बना सकते हैं जैसे हम चाहें। तो इस तरीके से पिक्सलेट होने से बच जाएगी। और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट चाहिए हमें, तो एक काम करते हैं, मैं इसको इमेज को यहाँ से उठा के नीचे लाता हूँ। एक यहाँ पर हमारे पास वेक्टर इमेज है और एक यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल लोगो है। तो हमें यहाँ पे फार्म लोगो लिखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मल, FARMLOGO। अब यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट चाहिए बोल्ड, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ पे आके अपने पसंद की जो फ़ॉन्ट है वो, या फिर जो सिमिलर फ़ॉन्ट हो ऐसी, वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फ़ॉन्ट आती है। यहाँ पे काफ़ी फ़ॉन्ट हैं, मैं उनमें से ये सिलेक्ट करता हूँ, या फिर और कोई, चलो ये सिलेक्ट करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाता हूँ और मैं इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के लिए मैं अभी शिफ्ट नहीं यूज़ करूँगा, पहले मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ इतनी जगह पे, फिर मैं इसको नीचे लाता हूँ, फिर मैं इसको ऊपर लाता हूँ। ऑलमोस्ट उसी टाइप का लग रहा है ये। तो अब इसको मैं क्लिक करके टाइप पे जाके क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ, और इसके बाद मैं लेयर्स में जाके, ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर सारा कुछ है, तो पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ इमेज को। ये इमेज हाइड होगी हमारी। अब इसके अंदर से हमारे पास जो ग्रुप है उसको हम अनग्रुप कर देते हैं, तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप करता हूँ। और अब यहाँ पे फॉर्म जो लिखा हुआ है इसको अलग से ग्रुप कर देते हैं हम, और जो लोगो है उसको अलग से ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के लिए Ctrl+G दबा सकते हैं हम, और अनग्रुप करने के लिए आपको पता ही है, ये सिलेक्ट करके अनग्रुप। तो अब जैसे फॉर्म का जो कलर है वो कौन सा है देखें इमेज के अंदर, इसका है वाइट और लोगो का ऑरेंज। सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने ड्रॉपर उठाया, वाइट हो गया वाइट। लोगो का कौन सा है, ऑरेंज। सिलेक्ट किया, कलर उठाया ऑरेंज, यहाँ से हमने कर दिया। अब हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया। अब हम इस पूरे को ग्रुप कर देते हैं। पूरे को ग्रुप करने के बाद हम उठाएंगे तो पूरा का पूरा उठ जाएगा, और हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा लोगो बन गया। अब हम चाहते हैं कि जो लोगो है ना, इसके पीछे जो रेक्टेंगल है इसकी जगह ना एक स्क्वायर हो, तो हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करके यहाँ पे हम वापस से शेप्स पे जाते हैं, रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, और हम यहाँ पे शिफ्ट दबा के एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर को हम नीचे करते हैं, इसकी सबसे नीचे यहाँ पे हो गया। अब इस स्क्वायर को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें लगता है कि हमारा जो लोगो है वो कंप्लीट है, या फिर जो हमारा स्क्वायर है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम छोटा करते हैं। तो शिफ्ट दबा के इसको हम छोटा कर लेते हैं। लाइक हमने इसको और छोटा किया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करके Ctrl+G दबा देते हैं, और ये एक ग्रुप बन गया। लाइक अब हम इसको उठाएंगे तो ये कहीं भी जा सकता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट है हम उसको दिखाएं कि हमारे पास अलग अलग वैरायटी है इस लोगों की, तो हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ रख दिया। इसका एक और क्लोन बना के हमने यहाँ रख दिया।
इसका एक और क्लोन बना के यहाँ रख दिया, यहाँ से यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ये करने के बाद लाइक ये वाला है, ये देखो इतने ग्रुप बन गए। इसको हम नाम दे देते हैं इन सभी ग्रुप्स को कि कितने ऑप्शन है। 1, इसको सिलेक्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन है हमारे पास। अब हर एक ऑप्शन के अंदर जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे इसके पार्ट्स हैं, या तो हम इन पार्ट्स को क्लिक करके इनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं। लाइक हमें पास जो ये लोगो है ये तो हमारे पास ओरिजिनल है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है इसका कलर चेंज हो जाए, तो हम इसको ऐसे क्लिक करते रहेंगे और देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। तो इसको सिलेक्ट होने के बाद इसका कलर हम मान लो ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कर दिया। ऐसे ही इसका भी कर दिया ग्रीन हमने, यहाँ से ड्रॉप पर उठाया, एक सेक ग्रीन कर दिया। यहाँ पे ऐसे लोगो ग्रीन कर दिया। देखो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया। तीसरे ऑप्शन में हमें कोई और कलर चाहिए, तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ऐसे ही क्लिक किया। अभी पहले यहाँ पे कलर चूज़ कर लेते हैं हम कोई, लाइक हमारे पास रेड कलर, ये रेड कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक किया, ड्रॉप पर रेड क्लिक किया, हो गया। यहाँ पे लोगो पे किया, फिर से किया, फिर किया रेड, ये फिर से हो गया। ऐसे हम यहाँ पे कोई और करते हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके कर देते हैं ब्लूइश, ये हो गया। इसको भी सिलेक्ट किया, ड्रॉपर पे गए, ब्लू हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, अब इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रॉपर पे गए, ब्लू, ये भी हमारे पास हो गया। ये भी होने के बाद हमारे पास अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, इनके अंदर भी हम चेंजेस आते हैं। इस पे गए, हम क्लिक किया, पहले यहाँ पे कोई कलर सेट कर लेते हैं हम। कलर हम यहाँ पे पिंक कर देते हैं। यहाँ पे भी क्लिक किया, ड्रॉप पर सेलेक्ट किया, पिंक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी हम गए, इसको भी सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे फिर से पिंक सेलेक्ट करा। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। और हम इसको रिवर्स कर देते हैं कि इसमें ये जो हिस्सा है इसको हम ऑरेंज कर देते हैं और इसमें इस हिस्से को हम वाइट कर देते हैं। ये वाइट हो गया, इसको भी वाइट किया, इसको हमने ऑरेंज किया, यहाँ पे इसको भी हमने वाइट किया और इस फॉर्म को हमने ऑरेंज किया। तो इस तरीके से जो हमारे पास लोगो है उसके हमारे पास वैरायटीज़ होगी। और हमें जो भी लोगो चाहिए हो, लाइक मान लो हमें चाहिए ये वाला लोगो सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, बाकियों को हाइड करके इसको एक्सपोर्ट एज PNG कर देंगे। लाइक ये वाला दिखा रहा है अभी यहाँ पे ऊपर, लाइक, और हमें ये वाला चाहिए तो बाकियों को हाइड कर देंगे, ये वाला चाहिए तो बाकियों को हाइड, ऐसे ऐसे करके वो सबको हाइड कर सकते हैं। और हमें किसी को एक साथ लोगो शो करने हो कि उसके पास क्या क्या वैरायटी, एक बार इसको सेलेक्ट करके हम अच्छे से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ऐसे करके हम उसके पास फाइल सेव एज डेस्कटॉप लोगो सैम्पल्स कर देंगे और इसकी PDF सेव कर देंगे। ये देखो लोगो सैम्पल्स, इसकी जो PDF है वो आ गई। और इसके अंदर सारे लोगो जो हैं वो पिक्सलेट नहीं होंगे, वेक्टर फॉर्म में है। हम इसका चाहे तो जितना मर्जी साइज़ बढ़ा सकते हैं। कैसे, इस पे गए हम, अभी हमारे पास A4 साइज शीट है ये, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो है इन लोगोस को सिलेक्ट करके बड़ा कर देंगे। और हम यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे A4 साइज़ की जगह हम कोई एक लाइक कितने पिक्सल्स का लें, हम लेते हैं 10,000 बाय
ये 10,000 बाई, दोबारा लेते हैं कस्टम, ये हमारे पास आ गया। इस वाले को हम हटा देते हैं और हम यहाँ से जो हमने लोगोस बनाए ना, इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। और देखो कितना छोटा साइज़ है इनका इसके कंपैरिजन में, और वहाँ पे कितने बड़े दिख रहे हैं उस A4 साइज़ के कंपैरिजन में। हम इसको करते हैं और इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसको। अब ये जो फाइल है हमारे पास, इसको हम PNG के फॉर्म में सेव करते हैं, लार्ज लोगो सैम्पल्स PNG। ये अभी हमारे पास सेव हो रही है, ये होगी। तो ये देखो, ये जो हमारे पास लोगोस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जूम हो रहे हैं अभी भी, देखो PNG की फॉर्म में भी, क्योंकि हमने इसको इतने बड़े साइज़ में सेव किया है। और हम इसको चाहे तो इतने बड़े साइज़ में प्रिंट भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वेक्टर फाइल है जो कि पिक्सलेट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं। अब इसके हम कुछ बेसिक टूल्स देख लेते हैं और इसमें क्या क्या है। इसके अंदर बेसिकली एक ये कैनवस होती है जो हम बनाते हैं, जैसे अभी हमने देखी, लाइक इसमें भी थी वाइट वाली। जैसे इसमें जूम इन कर देता हूँ मैं, इसको जूम आउट सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर दिया। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये कलर्स है, जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर हमें कोई कलर चूज़ करना है तो ये हो जाएगा। अगर हमें स्ट्रोक करना है, मीन्स जो ब्लैक बाउंड्री थी वो करनी है, तो हमें सेलेक्ट करके स्ट्रोक पे क्लिक करना है। ओपेसिटी से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। ऐसे ड्रॉपर टूल से हम इसका जो यहाँ पे कलर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश टूल से हम कुछ ड्रॉ करना चाहें, लाइक ऐसे कर दिया, मीन्स हमने पेन टूल नहीं यूज़ किया, कुछ नहीं यूज़ किया, हमने सीधा ड्रॉ करना है कुछ, तो वो यूज़ कर सकते हैं हम। इरेजर टूल से हम इस चीज़ को इरेज कर सकते हैं, हमें कुछ यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो इरेज करनी है। रोटेशन टूल से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के अंदर जैसे जैसे जिसके ऊपर परत की तरह, मीन्स पहले कुछ रखा उसके ऊपर कुछ रखा, जैसे कि ये जो फर्स्ट है इसके ऊपर हमने क्लिक किया, सबसे पहले एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, रेक्टेंगल के ऊपर ये रखा हुआ है, उसके ऊपर ये रखा हुआ है, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। तो इनमें से जोन सी चीज़ ऊपर होगी और उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से ये शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे तो वो माइनस हो जाएगी। लाइक जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाला चीज़, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पर गया, मैं सेलेक्ट किया, सिर्फ ये सिलेक्ट हो गया पोर्शन। अब मैं शेप बिल्डर टूल पे जाऊँ, अगर सबसे नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर ये है, तो यहाँ पे मैं ऑल्ट दबा के अगर क्लिक करूँगा तो ये हिस्सा भी माइनस हो गया, ये हिस्सा भी माइनस हो जाएगा, ये हिस्सा भी माइनस हो जाएगा, देखो सब कुछ माइनस हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सारा एक ही बन जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया, सिंपल शेप बिल्डर टूल पे क्लिक किया और मैंने सिंपल इसको ड्रैग कर दिया ऐसे, ये देखो सब कुछ एक ही हो गया। ये देखो सारा कुछ एक बन गया। तो इस तरीके से ये शेप बिल्डर टूल यूज़ होता है। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ वापस। यहाँ पे फाइल्स के अंदर हमें न्यू बनाना होता है या कोई फिक्स टेम्पलेट लेके चलना हो न्यू से, वो कर सकते हैं। ओपन कर सकते हैं हम कोई AI फाइल हो या फिर हमारे पास कोई PDF भी हो, हम उसको डायरेक्टली अडोब के अंदर ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्लोज करना है या सेव करना है, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कि हमने उसको PNG करना है, JPG करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है वो भी कर सकते हैं हम। और उसके बाद ये बेसिकली इसकी इन्फो है, प्रिंटर वगैरह। और एडिट के अंदर जाके बेसिक एडिट वाले जो टूल्स है, लाइक जो हमारे पास टेक्स्ट में भी होते हैं, लाइक पेस्ट, कॉपी, ये सब। और ऑब्जेक्ट के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करेंगे इनको, लाइक इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखो इसका पाथ आ जाएगा, जॉइन वगैरह जो हमने बना रखे हैं इसके अंदर। इमेज ट्रेस करनी है, इसका पर्सपेक्टिव जैसे फोटोशॉप में होता है। और यहाँ पे क्लिपिंग मास्क, आर्ट बोर्ड्स वगैरह ये सब हो जाएगा। टाइप के अंदर जाके हम इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं कुछ कुछ, लाइक जैसे कि इसकी फ़ॉन्ट वगैरह कैसी है ये सब, या कोई फ़ॉन्ट फाइंड करनी है हमने। सेलेक्ट करने के अंदर वही है जो सिलेक्ट हुआ पड़ा है। इफ़ेक्ट्स के अंदर हमें इसमें क्या क्या इफेक्ट लाना है, लाइक इसको 3D बनाना है, शेप में कन्वर्ट करना है, पाथ करना है इसका, या इसके अंदर शैडो लानी है हमने। जैसे कि हम यहाँ पे इस वाले में करके देखते हैं। हम इन सब को यहाँ से हटा देते हैं, पहले हाइड कर देते हैं। हमारे पास एक ये बचा है, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लाने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद FX पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके अंदर से हम यहाँ पे स्टाइलाइज पे जाएंगे और ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे तो ये देखो नीचे इसकी शैडो ड्रॉप हो गई। नॉर्मल पे गए, यहाँ से इसकी ओपेसिटी होगी शैडो की
देखो जैसे कि कम कर रहा हूँ तो कम हो रही है, ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा हो रही है। एक्स का मतलब जो एक्स के जैसे ग्राफ वगैरह होते हैं वैसे ही एक्स के अंदर कितने पॉइंट इसको यहाँ पे जाना है। एक्स के अंदर यहाँ पे जैसे कि जो ग्राफ वगैरह होते हैं कितने पॉइंट इसको एक्स की डायरेक्शन में जाना है तो वो है। वाई के अंदर यहाँ पे वाई के अंदर कितने पॉइंट्स पे जाना है वो है। तो इसकी जो शैडो है वो ऐसे सो रही है। और यहाँ पे इसमें ब्लर कितना होना चाहिए शैडो के अंदर, जैसे ये देखो ब्लर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ब्लर इंक्रीज़ हो गया। और मैं ब्लर को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये ब्लर ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से हट गया, इसको वापस ड्रॉप शैडो पे जाते हैं, ज़ीरो किया, ओके। देखो ये बिल्कुल रेक्टेंगल ही दिखा रहा है। इसको वापस सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप शैडो पे जाते हैं और प्रीव्यू नहीं करेंगे तो हमें साथ के साथ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम कुछ ब्लर कर देते हैं इसको, इसकी एक्स से यहाँ से कुछ ले आते हैं, इसको वाई पे भी ले आते हैं नीचे, ओपेसिटी भी इसकी कम कर देते हैं और इसका ब्लर भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये देखो इसके ऊपर कुछ शैडो आ गई इसकी। ऐसे इसको हम 3D कन्वर्ट करके देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, FX पे गए, 3D, ये देखो ये इमेज हमारे पास 3D आ गई। हम जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे वैसे वैसे ये रोटेट हो जाएगी। जैसे कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे इज़ नॉट इनफ रैम, मीन्स रैम की कमी है इसमें, तो इसलिए ये दिखा रहा है कि ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। मीन्स इसको अगर आप यूज़ करो तो आपके पीसी में कम से कम भी 16 GB रैम होनी चाहिए। मेरे में तो अभी फ़िलहाल 8 GB है, फिर भी ये यहाँ पे इशू दिखा रहा है, तो कम से कम 16 तो आपको चाहिएगी। तो जैसे कि मैं इसको इतना ही करके ओके कर देता हूँ, तो ये देखो ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो ये चीज़ बैंड हो रही है और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ओरिजिनल जो इमेज है वो सिलेक्ट हो रही है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू करके वापस इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सब तो इसका बेसिक्स हो गया, इसके अंदर कैसे हमने काम किया है। और भी इसके अंदर आप चाहो तो वेक्टर आर्ट बना सकते हो, लाइक किसी करेक्टर को हम ड्रॉ करना चाहें, लाइक मैं इनको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, उसके बाद एक और सर्कल बनाया। अभी यहाँ पे हम इसका स्ट्रोक लगा लेते हैं, 1 पिक्सल, स्ट्रोक 1 पिक्सल। अभी देखो स्ट्रोक का कलर ऑरेंज है तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको फिर से ब्लैक कर देते हैं। ये भी हुआ नहीं, ये अब हो गया। और लाइक मैं ये वाला है इसको ऊपर लाता हूँ। तो अब इसके नीचे हम यहाँ पे कुछ और बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसकी मेरे को एक ही शेप बनानी है तो मैं इसको ऐसे करता हूँ और ये देखो ये एक ही शेप बन गई। देखा किस तरीके से इसकी एक शेप होगी। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरे को इसके अंदर कोई कलर लाना है तो ब्लैक हो गया तो ब्लैक हो गया। अब मान लो मैं इसके अंदर कुछ हिस्सा यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे ऐसे, और मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो इसमें से माइनस हो गया। अब हम यहाँ पे एक रंगोली बना के देखते हैं। चलो इसको डिलीट किया, सर्कल पे गए, हमने स्ट्रोक सेलेक्ट कर रखा है 1 पॉइंट का, और यहाँ से ब्लैक की जगह हम इसको ये कर देते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बना लिया, सर्कल बनाने के बाद सर्कल पे क्लिक किया, ऑल्ट दबा के सर्कल को नीचे लाते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पे लाते हैं, फिर इसको ऊपर जाके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इन दोनों को जैसे कि इसको यहाँ से लाके लाइक इसमें भी और बनाते हैं। ये यहाँ पे प्लेस हो गया, इसको यहाँ से लाके ऊपर ऐसे किया, इसको यहाँ से लाके ये कहाँ पे परफेक्ट बैठेगा यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ से लाके
ये इस तरीके से हो गया। अब हमें ये हिस्सा चाहिए, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया सारे को, सिलेक्ट करने के बाद माइनस पे गए, मतलब सेव बिल्डर टूल के बाद माइनस 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 माइनस, ये सब हमने माइनस कर दिया। तो देखो हमारे पास ये सेव आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये बिल्ड हो जाए, तो यहाँ पे हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया और सेव बिल्डर पे गए, ऐसे 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 ऐसे, तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ गई। हम इसको भी चाहे तो क्लोन कर सकते हैं, ऐसे किया, ऑल्ट दबाया, लाइक जैसे कि यहाँ पे ये। अब इसको सेलेक्ट किया, ऐसे किया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं चलो। अब इसमें जैसे हमें और चेंजेस लाने हो, इसको सेलेक्ट किया, लाइक हमने इसको यहाँ पे प्लेस करना हो या कहीं भी ऐसे करना हो, तो हम बेसिकली अभी इसको ओरिजिनल वाले पे रहने देते हैं, ये इतने पे ठीक है। अब इसके अंदर हम कलर्स करना चाहते हैं, लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले पोर्शन को, इसके अंदर मैं कलर करता हूँ ये वाला, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर मैं कलर करता हूँ ये वाला, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर मैं कलर करता हूँ ये वाला, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर मैं कलर करता हूँ ये वाला। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके जो स्ट्रोक है ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये देखो हमारे पास कुछ शेप ऐसी आ गई। हम चाहें तो इसके कितने भी पैटर्न्स बना सकते हैं, लाइक इसको मैं छोटा करके, इसको पूरे को सिलेक्ट करके, ऐसे से हम इसको पूरे को एक पैटर्न के फॉर्म में बना सकते हैं, उसको हम रिपीट करके कोई भी उससे डिज़ाइन बना सकते हैं, मीन्स हम उस पैटर्न को किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो ब्लैक शीट्स आती हैं, उसमें भी एक ना कोई एक पैटर्न होता है, जो कि पहले ऐसी एडोब एआई या कोरल ड्रॉ में बनाया जाता है, जिसके बाद उस पैटर्न को रिपीट करके पूरी बेडशीट तैयार की जाती है, जिसको हम उस पर प्रिंट करने के बाद अपने घर में यूज़ करते हैं। या फिर जो मैन्युफैक्चर्स होते हैं उसको पहले उसमें पैटर्न को उठाते हैं, उसको पहले प्रिंटिंग प्रेस में डाल के प्रिंट करते हैं ऐसे रिपीटेशन के साथ, और उसके बाद उन्हें सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। अब इसके अंदर और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव मीन्स कुछ 3D की तरह ही, देखें, लाइक यहाँ पे सर्कल हमने ड्रॉ किया, इसको हटा देते हैं, ये यहाँ से हटानी, इसमें कलर, चलो इसको अंडू करते हैं, अंडू कर दिया हमने, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव को बंद कर देते हैं, शिफ्ट और पी। इसको जूम आउट किया पहले, लेयर्स पे गए, ओके, यहाँ से तो इसको एक बार हम क्लोज ही कर देते हैं, हट ही नहीं रहा यहाँ से। ये हमारा पुराने वाली फाइल है यहाँ पे खुली हुई है, इसको हम हटा देते हैं। चलो इसमें देखते हैं हम और क्या होएगा।
इरेजर टूल देखें यूज़ करके, देखो ये इरेज हो रहा है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे एक तरह से वाइट पेन चल रहा है लेकिन ये इरेज हो रहा है। और इसका हम यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं, लाइक अभी यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा है, थोड़ा पॉइंट हमने सेलेक्ट किया इतना। तो ये इस तरीके से कुछ इसमें इरेजर टूल काम करता है। इसको भी हम अंडू कर लेते हैं, सब कुछ अंडू कर दिया। वापस इसमें अब इसके अंदर शॉर्टकट्स क्या क्या है। अगर हमें न्यू बनाना है तो कंट्रोल एन, जिसके बाद ये देखो न्यू खुल गया। अगर हमें सेव करना है कंट्रोल एस, जिसके बाद देखो सेव आ गया। और हम इसमें पीडीएफ सेव करनी है, इलस्ट्रेटर की फॉर्म में सेव करना है, एसवीजी की फॉर्म में सेव करना है, कैसे सेव करना है, या एसवीजी कंप्रेस्ड की फॉर्म में सेव करना है, वैसे कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, और अंडू को भी रीडू करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। हमने सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबा के वो कंप्लीट एक ग्रुप की फॉर्म में सेव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे एक जो लेयर्स है वो आ जाएगी जिसके अंदर एक ग्रुप के फॉर्म में दिखाई देगा हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास और क्या होता है कि जो ये लेयर्स हैं इसके अंदर सारी चीज़ें हमारे पास एक के अंदर एक सेव होती हैं। लाइक एक मेन लेयर है, उसके अंदर कुछ ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कुछ ग्रुप्स है, उसके अंदर कुछ लेयर्स हैं, और उसमें भी कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं। तो जिसको हमें एडिट करना है हम उसके अंदर क्लिक करेंगे तो सिर्फ हम उसको एडिट करेंगे। लेकिन मान लो हमने गलती से इसको एडिट करना है, लोगों को सिर्फ, और हम इस पर क्लिक करते हैं लोगो पे, तो ये सिर्फ लोगो सेलेक्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ लोगो सेलेक्ट करने के लिए पहले इस पर क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हुआ, फिर हमने इसको दोबारा क्लिक किया तो इसके अंदर का जो ग्रुप है वो सिलेक्ट हुआ, उसके अंदर हमने दोबारा क्लिक किया, फिर ये वाला पोर्शन पूरा सेलेक्ट हुआ, उसके बाद हमने दोबारा क्लिक किया तो ये वाला पोर्शन पूरा सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद हमने दोबारा क्लिक किया तो ये देखो एक एक हिस्सा आ गया इसका लोगो का, क्योंकि लास्ट यही है ना ग्रुप के अंदर, क्योंकि लास्ट ग्रुप ही यही था लोगो वाला इसके अंदर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे। और यहाँ पे व्यू वगैरह जैसे हमारे पास कि क्या क्या दिखना चाहिए, लाइक यहाँ पे लेयर्स दिख रही हैं, इसको मैं हटाता हूँ, लेयर्स हट गई। विंडो के अंदर वापस से लेयर्स को लगा लेते हैं। ब्रशेस, एक्शंस, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें क्या क्या यहाँ पे दिखना चाहिए। और कुछ यहाँ पे टूल्स है, ये कलर्स वगैरह, अपीयरेंस वगैरह। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी जो लाइक मैं इसको सेट करता हूँ पूरे को, प्रॉपर्टीज़ पे आए ओपेसिटी, ओपेसिटी के अंदर की इसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखो अभी तो ये आपको पता भी नहीं चल रहा होगा क्योंकि इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड ही है ना। पूरे को करते हैं कम, देखो हो गया कम। कलर्स चेंज करना हो, लाइक मैं अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ ना, पूरे को सिलेक्ट करके देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसमें क्लिक किया, एक पे क्लिक किया, ये देखो सारा एक ही कलर का हो गया ये। तो इस तरीके से हम एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको मैं अंडू कर देता हूँ सब कुछ, और ये जो फाइल्स हैं इनको मैं नो करके सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कोई एआई फाइल हो, लाइक एआई फ्री पिक टेम्पलेट, कि हमारे पास कोई भी जो टेम्पलेट है ऑलरेडी बना हुआ है, ये सब एआई में बना हुआ है। लाइक मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखो इसमें एआई फाइल है ना, इसको मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। देखो ये टेम्पलेट, और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, पहले ये दिखा रहा है कि कुछ फ़ॉन्ट्स जो है वो मिसिंग है। मीन्स जो इस टेम्पलेट के अंदर फ़ॉन्ट यूज़ हुई है वो मेरे सिस्टम में नहीं है, तो ये उन फ़ॉन्ट्स को रिप्लेस कर देगा अपने आप ही। तो ये कुछ टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। कंपनी का यहाँ पे लोगो लगाना है वो लगा सकते हैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट डालना है वो डाल सकते हैं, यहाँ पे जो इमेजेस डालने हैं वो डाल सकते हैं। और इनको एंड में हम सेव करके अपनी फॉर्म में जैसा हमें चाहिए वैसा टेम्पलेट हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मीन्स ये एक टेम्पलेट था जिसकी जो इमेज है वो कुछ ऐसी है, जैसे यहाँ पे देखना जेपीजी। मेरे इसके अंदर इन्होंने दिखा रखा है कि यहाँ पे कंपनी का लोगो ये डाला हुआ है, ये यहाँ पे टेक्स्ट है ये भी है, यहाँ पे इमेजेस ये डाली हुई हैं। तो जैसे मान लो हमारी कोई कंपनी है, हमने उसका लोगो यहाँ डाल दिया, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे अपनी इमेजेस डाल दी और उसको सेव कर दिया और पीडीएफ की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया या फिर पीएनजी की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया और आगे जो हमारा क्लाइंट है उसको दे दिया। यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ है, जैसे कि ये जो और टेम्पलेट्स हैं हम वो देख सकते हैं यहाँ पे। देखो
और इसके अंदर ना आप वेक्टर आर्ट भी बना सकते हो। लाइक मान लो ये इंसान है, ये इसको हमने एक एक करके ट्रेस किया और उसके बाद उसके अंदर कलर्स वगैरह करके इसका कार्टूनिस्ट फॉर्म, लाइक मैं दिखाता हूँ आपको गूगल पे कैसी आती हैं, वेक्टर आर्ट इलस्ट्रेट, इसकी इमेजेस देख लेते हैं हम। देखो जैसे ये बना रखा है, ये बना रखा है, ये बना रखी है, तो ये सब भी इसी में बनता है। लाइक कि फ़ोटो है, फ़ोटो को पूरा ट्रेस किया, जहाँ जहाँ पे हमें डार्क हिस्सा चाहिए वहाँ डार्क करके, जहाँ जहाँ पे हमें कौन कौन सा कलर ठीक लगेगा, लाइक कहीं पे डार्क स्किन है, कहीं पे लाइट स्किन है, उन सब को करके वहाँ पे इसके जो वेक्टर आर्ट है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने अडोब का बेसिक्स भी कवर कर लिया, अडोब इलस्ट्रेटर का, और आप इसके अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इसके अंदर अपनी जैसे जैसे अपना जो काम है वो करते रहोगे, अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।